जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, मित्रों, कान्हा कहते हैं, क्या आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? नदी हमें जीवन का एक अद्भुत संदेश देती है। वह कभी रुकती नहीं, चाहे उसके मार्ग में कितनी ही चट्टानें क्यों ना आ जाएं। वह उन्हें काटकर, मोड़कर या चूमकर भी आगे बढ़ती रहती है। नदी यह नहीं सोचती कि उसका पानी कल कहां पहुंचेगा या सागर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। वह बस अपना कर्तव्य निभाती है, बहना, सींचना और जीवन देना। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि इंसान का जीवन भी नदी की तरह होना चाहिए। परिस्थितियों से घबराना नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना ही जीवन की असली सफलता है। यदि नदी रुक जाए तो वह सड़ जाती है, उसी तरह यदि मनुष्य रुक जाए तो उसका जीवन भी बोझिल हो जाता है। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि जैसे नदी अपने प्रवाह से हर खेत को हरा भरा करती है, वैसे ही हमें अपने कर्म और सद्भाव से दूसरों के जीवन में सुख और आशा का संचार करना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना और सबसे गहरा आनंद है। जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होने वाला है वह भी उत्तम ही होगा। यह विश्वास रखना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि मनुष्य जितना अतीत में उलझकर पछताता है या भविष्य की चिंता करके वर्तमान को खो देता है, उतना ही वह अपनी असली संभावनाओं से दूर चला जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इंसान अपने मन को शांत रखकर केवल अपने कर्म में ही पूरी निष्ठा के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। वही उसकी पहचान है और वही उसे सुख दुख से ऊपर उठाकर आत्मिक संतोष प्रदान करता है। यदि व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में पछतावा नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि हर घटना परमात्मा की इच्छा से ही घट रही है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से न मित्र होता है और न ही शत्रु, बल्कि हमारे शब्द और आचरण ही रिश्तों की दिशा तय करते हैं। यदि हमारी वाणी मधुर और हमारे कर्म विनम्र हों तो वही लोग हमारे हितैषी बन जाते हैं, और यदि हमारी भाषा कटु और आचरण अहंकार से भरे हों तो वही लोग शत्रुता का भाव रखने लगते हैं। इसलिए जीवन में मधुरता और संयम ही रिश्तों की नींव है। संसार दर्पण के समान है। हम जैसे कर्म और व्यवहार उसमें डालते हैं, वैसा ही हमें लौटकर मिलता है। यदि हम किसी को सम्मान देंगे तो वही सम्मान हमें कई गुना होकर वापस मिलेगा, और यदि हम किसी को अपमान देंगे तो वही अपमान किसी और रूप में हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए सच्ची समझदारी यही है कि व्यक्ति अपने शब्दों, व्यवहार और विचारों को शुद्ध रखे और उन्हें सत्य, धर्म और करुणा से जोड़कर जिए, क्योंकि यही गुण जीवन को सुंदर बनाते हैं और यही गुण स्थायी मित्रता और मजबूत रिश्ते कायम करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि मनुष्य को अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि वास्तविक शत्रु बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लोभ और अहंकार। यदि इन्हें जीत लिया जाए तो बाहर की सारी लड़ाइयां अपने आप समाप्त हो जाती हैं, लेकिन यदि इन्हें हराया नहीं जा सका तो बाहरी जीत भी निरर्थक हो जाती है। इसलिए आत्मसंयम ही सबसे बड़ी विजय है, और वही मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता देता है। संसार में यदि कोई सबसे बड़ा उपहार है तो वह है स्वास्थ्य, यदि कोई सबसे बड़ी संपत्ति है तो वह है संतोष, और यदि कोई सबसे बड़ा साथी है तो वह है हमारे अच्छे विचार, क्योंकि यही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को साध लेता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनकर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार यह भी सत्य है कि जीवन में हर घटना एक उद्देश्य के साथ आती है, चाहे वह सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, यह सब हमें किसी न किसी सीख के लिए मिलता है। यदि हम हर घटना को सीख की दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए जीवन को शिकायतों से नहीं बल्कि शिक्षाओं से भरना चाहिए। मौन भी जीवन का एक अद्भुत गुण है, क्योंकि कभी कभी मौन बहुत कुछ कह देता है जहां शब्द बेकार हो जाते हैं। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि मौन कहां रखना है और बोलना कहां है, क्योंकि अनुचित मौन कई बार रिश्तों और अस्तित्व दोनों को खत्म कर देता है।
प्रेम भी जीवन की सबसे सुंदर धरोहर है। यह निशुल्क होते हुए भी सबसे अमूल्य है, क्योंकि यह दिलों को जोड़ता है और जीवन को सार्थक बनाता है। परंतु प्रेम की असली नींव विश्वास पर टिकी होती है। यदि विश्वास टूट जाए तो प्रेम चाहे कितना भी गहरा हो टिक नहीं पाता। इसीलिए कहा गया है कि धन की नहीं बल्कि विश्वास की कदर करनी चाहिए, क्योंकि विश्वास ही सभी रिश्तों का आधार है। इसी तरह पानी की कीमत प्यास से है और सांस की कीमत मृत्यु से। इसलिए हमें हर छोटे से छोटे पल की कद्र करनी चाहिए और जीवन को व्यर्थ शिकायतों में गंवाने के बजाय उसे उत्साह, आभार और प्रेम से जीना चाहिए, क्योंकि अंततः यही मूल्यवान यादें हमारे साथ रह जाती हैं। मित्रों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज धर्म संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते हुए एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। गलतफहमियों के दौर में यह बहुत जरूरी है कि व्यक्ति किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सच को समझने की कोशिश करे, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं और यदि बिना जाने हम निर्णय ले लेते हैं तो न केवल रिश्ते टूटते हैं बल्कि हमारी अपनी शांति भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए धैर्य, सत्य और विवेक को हमेशा साथ रखना चाहिए, क्योंकि यही गुण हमें सही दिशा दिखाते हैं। और याद रखो, यह जीवन एक निरंतर प्रवाह है। इसमें जो भी घटता है वह किसी न किसी कारण से घटता है और हर कारण हमें एक नई सीख देकर आगे बढ़ाता है। इसलिए सच्चा ज्ञान यह है कि व्यक्ति उस पर ध्यान न दे जो खो गया, बल्कि उस पर ध्यान दे जो उसके पास है और जिस पर उसका अधिकार है, और वह है उसका कर्म, उसकी नीयत और उसका वर्तमान, क्योंकि भविष्य की जड़ें वर्तमान में ही टिकी हैं। यह जीवन एक ऐसी अनकही शिक्षा देता है जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कई बार इंसान यह सोचने लगता है कि उसके बिना कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता, मानो सारी व्यवस्था उसी पर टिकी हो। लेकिन यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि हर इंसान की भूमिका अलग और सीमित है। जब सब मिलकर चलते हैं तभी किसी भी कार्य का निर्माण होता है। जैसे ईंटें एक दूसरे का सहारा लेकर दीवार बनाती हैं, वैसे ही रिश्ते, परिवार और समाज मिलकर स्थिर होते हैं। अगर एक ईंट यह सोच ले कि पूरी दीवार उसी पर खड़ी है तो यह उसका मिथ्या अहंकार है। इसलिए व्यक्ति को अपनी भूमिका समझनी चाहिए, परंतु घमंड में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई भी अपरिहार्य नहीं है। सबको जोड़ने की ताकत प्रेम में होती है और सबको तोड़ने की जड़ वहम में छिपी होती है। प्रेम वह अदृश्य डोर है जो बिना किसी अपेक्षा के दिलों को जोड़ देती है। जहां अपनापन और स्नेह होता है वहां संबंध मजबूत होते जाते हैं, जबकि वहम वह विष है जो रिश्तों की नींव को खोखला कर देता है और गलत फहमियों को जन्म देता है। संदेह बढ़ता है तो रिश्ते दरकने लगते हैं और अपनों के बीच दूरियां गहरी हो जाती हैं। इसलिए जीवन में प्रेम को सर्वोपरि रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि प्रेम जोड़ता है और वहम तोड़ता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, ये मत सोचो कि तुम्हारे बिना दुनिया रुक जाएगी। तुम्हारा कर्तव्य है अपनी भूमिका को सत्यता और निष्ठा से निभाना, क्योंकि यह संसार हर पल चलता रहता है। हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जीत भी आवश्यक है, परंतु वह जीत सबसे पहले खुद के लिए होनी चाहिए। इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारे असफल होने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी हार पर हंसेंगे, तुम्हारी कमजोरी पर तंज कसेंगे और तुम्हारे गिरने का तमाशा देखेंगे। मगर अगर तुमने खुद के भीतर के संकल्प को जीत लिया तो वही लोग कल तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे और तुम्हारी उड़ान की गवाही देंगे। दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है कि बहुत कम लोग तुम्हारी तरक्की देखना चाहते हैं। अधिकतर तो यही चाहेंगे कि तुम ठहर जाओ या पीछे रह जाओ। लेकिन अगर तुम्हारा मनोबल अडिग है और तुमने हार मानना छोड़ दिया है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हमेशा इतना भी भोला मत बनो कि हर कोई तुम्हारा इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि अति की भलमनसाहत भी अक्सर कमजोरी समझी जाती है। लोग उसी इंसान का शोषण करते हैं जो हर स्थिति में चुपचाप अच्छा बने रहने की कोशिश करता है। इसलिए अच्छाई दिखाते हुए भी विवेक रखना जरूरी है। अच्छाई तभी सार्थक होती है जब उसके साथ समझदारी और आत्मसम्मान जुड़ा हो, अन्यथा वही गुण बोझ बन जाता है।
जीवन का रहस्य यही है कि संतुलन बनाए रखना सीखो। जहां जरूरत हो वहां करुणा दिखाओ और जहां आवश्यकता हो वहां दृढ़ता अपनाओ, क्योंकि दोनों ही गुण मिलकर व्यक्ति को संपूर्ण बनाते हैं। याद रखो कि प्रेम ही वास्तविक शक्ति है और वहम ही वास्तविक कमजोरी। इसीलिए हमें अपने भीतर प्रेम को बढ़ाना चाहिए और वहम को मिटाना चाहिए। जब यह भेद स्पष्ट हो जाता है तभी जीवन सार्थक दिशा पकड़ता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, यह मत भूल लो कि संसार एक निरंतर प्रवाह है। जो लोग आज तुम्हें छोटा दिखा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी महानता का उदाहरण देंगे। इसलिए अहंकार से बचकर प्रेम और विवेक के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सच्ची सफलता उसी के चरण चूमती है जो अपने भीतर के अहम को जीत लेता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसीलिए मनुष्य को अपनी राह पर अडिग रहकर प्रेम को आधार बनाकर और वहम से दूरी बनाकर ही चलना चाहिए, क्योंकि इसी पर टिककर जीवन का वास्तविक अर्थ टिका रहता है। याद रखना, इस जीवन में सबसे कठिन काम है खुद को सच्चाई के साथ जीना, क्योंकि लोग झूठ पर भरोसा कर लेते हैं मगर सच्चाई पर सवाल उठाते हैं। नफरत बिना सबूत के स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन प्रेम को हमेशा कसौटी पर तौला जाता है। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी नेक नियति और तुम्हारा त्याग अक्सर लोगों की नजर में कमजोरी समझा जाता है और यही कारण है कि बार बार तुम्हें ठोकरें दी जाती हैं। अगर तुम बीते हुए कल के पन्नों को पकड़कर बैठे रहोगे, अधूरे सपनों की परछाइयों में उलझे रहोगे, तो आगे की कहानी अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि वर्तमान को छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ना ही जीवन का सच्चा धर्म है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, जो गुजर गया उसे पकड़ना रेत को मुट्ठी में कैद करने जैसा है, जो अंततः हाथों से फिसल ही जाता है। दुनिया में अक्सर इंसान इसलिए खोता है क्योंकि वह दूसरों के लिए जरूरत से ज्यादा मौजूद रहता है, हर खुशी में साथ देता है, हर दर्द को अपना मान लेता है और बदले में उम्मीद करता है कि सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन इंसान की आदत यही है कि जो सहजता से मिल जाए उसकी अहमियत खो देता है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा अपनी मौजूदगी को मत लुटाओ, क्योंकि वही लोग एक दिन तुम्हारी कीमत को भुला देंगे। आवाज का असर बस कानों तक ही होता है, लेकिन मौन दिल तक उतर जाता है। इसलिए जब तुम्हारे शब्द बेअसर हो जाएं, तो चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, जब तुम दूसरों की परवाह करके भी गलत समझे जाओ, जब तुम सबका भला करने पर भी आलोचना के पात्र बनो, तब समझ लेना कि लोग वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं और वही समझेंगे जो समझना चाहेंगे। तुम्हें बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे तुम्हारा दिल पढ़ना होगा वह बिना कहे ही समझ जाएगा, और जिसे सिर्फ आलोचना करनी है वह तुम्हारी अच्छाइयों में भी कमी खोज निकालेगा। जब विश्वास परमात्मा पर होता है तो यह डर खत्म हो जाता है कि कौन साथ देगा और कौन छोड़ जाएगा, कौन रोड़े अटकाएगा और कौन हौसला बढ़ाएगा। क्योंकि जब रब का हाथ सिर पर हो तो कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। मुश्किलें सामने खड़ी हो सकती हैं पर तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी। सफर भले अकेला लगे मगर ईश्वर का साथ हर कदम पर तुम्हें सहारा देता रहेगा। इस दुनिया से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि यहां लोग तुम्हारे घावों पर मरहम लगाने नहीं बल्कि नमक छिड़कने के लिए मौजूद रहते हैं। अपनी पीड़ा हर किसी को मत बताओ, क्योंकि जिसे समझना होगा वह बिना बोले समझ जाएगा, और जिसे सिर्फ तमाशा चाहिए वह तुम्हारी तकलीफ को हथियार बनाकर दूसरों तक पहुंचा देगा। यही दुनिया का नियम है। लोग सामने से मुस्कुराएंगे मगर पीठ पीछे तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अपने दर्द को ताकत बनाओ, खुद को संभालो, अपने जख्मों को ढकना सीखो, क्योंकि जब तुम अपनी चोटों को खुद सहलाना सीख जाते हो तब तुम्हें किसी और की मरहमदारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदारी और सच्चाई जीवन के ऐसे अनमोल गुण हैं जिन्हें निभाना हर किसी के वश की बात नहीं होती, क्योंकि इन्हें निभाने के लिए साहस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए और सबसे अधिक एक ऐसा पवित्र हृदय चाहिए जो छल, प्रपंच और दिखावे की दुनियावी चकाचौंध से दूर हो। मगर अफसोस ये है कि आजकल कई लोग अवसर देखकर अपने रंग बदलते हैं,
मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते और तोड़ते हैं और उनकी दृष्टि में निष्ठा कोई मूल्य नहीं बल्कि केवल एक सौदा होती है तथा ईमानदारी उनके लिए आदत नहीं बल्कि एक आडंबर बन जाती है। जबकि सच्चे लोग वे होते हैं जो कठिनाइयों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते और सत्य के मार्ग पर डटे रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग अवसरवादी होते हैं वे हर मोड़ पर अपने स्वार्थ की कीमत पर खुद को बेचने को तैयार रहते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, संसार का यह नियम है कि जब कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि अब वह आपके बारे में किसी और से चर्चा करने लगा है। क्योंकि जब तक किसी के दिल में आपके लिए स्थान होता है तब तक वह सीधे आपसे संवाद करता है, परंतु जब वह स्थान खाली हो जाता है तो वही बातें और वही भावनाएं किसी तीसरे के कानों तक पहुंचती हैं। लोग सामने खामोश रहकर पीठ पीछे कहानियां गढ़ते हैं और सबसे बड़ा आघात तो तब होता है जब वही लोग जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे पहले बदल जाते हैं। इसलिए जब कोई दूर जाने लगे तो पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो वास्तव में अपना होता है वह बहाने खोजकर दूरी नहीं बनाता बल्कि हर परिस्थिति में साथ निभाने का मार्ग ढूंढता है। जीवन ने हमें यह भी सिखाया है कि जब हम अपने दर्द को हंसकर छुपाने लगते हैं तो दुनिया को लगने लगता है कि हमें पीड़ा होती ही नहीं। लोग यह समझ ही नहीं पाते कि जो बाहर से मुस्कुराता है वह भीतर से कितना बिखरा हुआ हो सकता है। हमारी खामोशी को लोग ताकत समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर आंसू एक टूटी हुई उम्मीद, एक बिखरे हुए भरोसे और एक अधूरे रिश्ते की कहानी कहता है। लोगों की बेरुखी का दर्द परायों की चोट से कहीं गहरा होता है, क्योंकि अजनबी चाहे कुछ भी कहें उनकी चोट सहन हो जाती है, मगर अपनों का बेवफाई से दिया गया घाव सीधा आत्मा तक उतर जाता है। मगर यही खामोशी हमें यह भी समझा जाती है कि सबको खुश रखना संभव नहीं है, क्योंकि जितना हम अपनी भावनाओं को दबाकर दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं उतना ही लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं और हमें नजरअंदाज करने लगते हैं। इस भूल ने हमें यह सिखा दिया कि सबसे पहले खुद से प्रेम करना आवश्यक है, क्योंकि यदि स्वयं के लिए जीवन नहीं जियोगे तो किसी और के लिए भी सच्चा जीवन नहीं जी पाओगे। परिस्थितियां जब बदलती हैं तो इंसान का व्यवहार और सोच भी बदल जाती है। कोई भी मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता, मगर समय और परिस्थितियां उसे उस रूप में ढाल देती हैं जहां वह खुद को पहचान नहीं पाता। लोग अक्सर केवल बाहरी व्यवहार को देखकर ही निर्णय कर लेते हैं, मगर भीतर छुपे दर्द, मजबूरी और सपनों के टूटने को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। इसीलिए इस संसार में बुरे लोग कम हैं, पर गलत समझे जाने वाले लोग बहुत हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, ये मत भूलो कि मंजिलें केवल सपनों में बसकर हासिल नहीं होती। नींद भले ही मीठी लगे, पर यदि तुम केवल बिस्तर से मोह कर सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हारी जिंदगी मेहनती लोगों के इशारों पर चलती रहेगी। इसलिए यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो तपस्या और परिश्रम को अपना साथी बनाओ, क्योंकि आलस्य हर उस इंसान को पीछे छोड़ देता है जो संघर्ष से बचना चाहता है, और अंत में वही सफल होता है जो अपने सपनों को कर्म में बदल देता है, जबकि बाकी लोग केवल सपनों में उलझ कर चुके होते हैं। सुबह की नींद पल भर का आराम जरूर देती है, लेकिन वही समय अगर सपनों को साकार करने की मेहनत में लगा दिया जाए तो भविष्य का हर दिन सुकून से भरा जा सकता है। इसलिए नींद के लालच में समय गंवाने की जगह अपने आलस्य पर विजय पाना सीखो, क्योंकि जो इंसान भोर के साथ उठकर कर्म पथ पर चलता है उसकी मंजिल भी जल्दी ही उसके कदमों का स्वागत करती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि जो अपने समय का सम्मान करता है वही जीवन का सच्चा आनंद पाता है। याद रखो कि इस संसार में झूठ की चकाचौंध और मीठे शब्द भले ही क्षणिक सुख दें, लेकिन सच्चाई ही अंततः टिकती है। लोग अक्सर आपके दिखावे पर ताली बजाएंगे, मगर जैसे ही सच सामने आएगा वही भीड़ पत्थर भी उठाने लगेगी। इसीलिए तारीफों की चकाचौंध में मत उलझो, बल्कि सच्चाई को थामे रहो, क्योंकि झूठ के सहारे की ऊंचाई हमेशा खतरनाक गिरावट की ओर ले जाती है।
अपनों की चालाकियां ही सबसे कठिन सबक सिखाती हैं, और यही धोखे इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि फिर वह हर मुस्कान को परखने लगता है, हर चेहरे की चमक के पीछे छिपी नीयत को पहचानने लगता है। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन अपनों के दिए हुए घाव जो समझ देते हैं वह सबसे गहरी शिक्षा बन जाते हैं। आदमी अपने दुख को किसी तरह झेल लेता है, मगर जब दूसरों की खुशी चुभने लगती है तो वही जलन धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देती है। अगर कोई दूसरों की प्रसन्नता को स्वीकारने की कला सीख ले तो उसका खुद का बोझ भी हल्का हो जाता है और उसकी पीड़ा आधी रह जाती है। जीवन का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि अभी आपके पास क्या है, बल्कि उस शक्ति से होता है जिसे आप अपने कर्मों से प्रकट करते हैं। इंसान की असली कीमत उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं, बल्कि उस ऊंचाई से आंकी जाती है जहां तक वह अपने परिश्रम से खुद को पहुंचा सकता है। अगर आपके भीतर साहस है तो कोई सीमा आपकी राह नहीं रोक सकती। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि सच्चा आनंद नादानी में छिपा होता है, क्योंकि जो इंसान हर बात में गहराई तलाशता है वही उलझनों का शिकार होता है, जबकि जो सरल रहता है वह हर लम्हे को सहजता से जी लेता है। कभी कभी मासूम बने रहना ही असली समझदारी होती है, क्योंकि बेफिक्र होकर जिया गया छोटा सा क्षण भी पूरी जिंदगी की दौड़ भाग से कहीं ज्यादा अमूल्य होता है। जीवन एक सतत यात्रा है जहां हर दिन हमें यह याद दिलाता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो अवसर हमारे पास है वह कल दोबारा नहीं मिलने वाला, इसलिए हर क्षण को जागरूक होकर जीना ही बुद्धिमानी है। इंसान अक्सर अपनी असफलताओं पर रोता है, परंतु यह नहीं समझता कि वही असफलता उसके भीतर वह सामर्थ्य पैदा करती है जो किसी किताब से या किसी उपदेश से नहीं मिल सकती। असफलता दरअसल गुरु है और सफलता केवल उसका परिणाम। जो व्यक्ति गिरकर भी उठना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का स्वाद चखता है। जो हमेशा दूसरों से तुलना करता है वह स्वयं को खो देता है, जबकि जो अपने कर्म पर केंद्रित रहता है वही आत्म शांति पाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि फल की चिंता मत करो, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका अधिकार केवल प्रयास करने पर है, परिणाम पर नहीं, तब उसका मन अशांत नहीं रहता और वह हर परिस्थिति में स्थिर बना रहता है। इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और विचार भी बदलते हैं। यदि हम इन परिवर्तनों को स्वीकार करना सीख लें तो दुख कम हो जाता है, क्योंकि दुख का मूल कारण परिवर्तन का विरोध करना ही है। जो लोग परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं वे अधिक प्रसन्न रहते हैं, जबकि जो हर समय शिकायत करते हैं वे धीरे धीरे अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। जीवन का सार यही है कि मन को साधना सीखो, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को अनुशासन में बांध लो तो वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन यदि मन को बेकाबू छोड़ दो तो वही तुम्हें रसातल में भी पहुंचा सकता है। इसीलिए आत्मसंयम सबसे बड़ा धन है और संतोष सबसे बड़ा खजाना। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि धन, पद और सम्मान केवल बाहरी उपलब्धियां हैं। असली विजय वह है जो भीतर हासिल होती है। जब आप अपने क्रोध पर, अपने लोभ पर और अपनी ईर्ष्या पर जीत हासिल कर लेते हो तब आप वास्तव में विजयी कहलाते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा राजा है, क्योंकि वह स्वयं का स्वामी बन चुका है। जीवन की सुंदरता केवल पाने में नहीं बल्कि बांटने में है। जो इंसान अपनी खुशी, अपना ज्ञान और अपना समय दूसरों के साथ साझा करता है वही वास्तव में धनी है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, परंतु दया, करुणा और प्रेम अमर हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शरीर नाशवान है पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल वस्त्र की तरह शरीर बदलती है। जब यह सत्य मनुष्य के हृदय में बैठ जाता है तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और जीवन में निडरता आ जाती है। संसार का सबसे बड़ा बंधन हमारी इच्छाएं हैं। जितनी अधिक इच्छाएं उतनी अधिक बेचैनी। इच्छाओं की आग कभी बुझती नहीं, यह केवल बढ़ती जाती है।
संतोष की ठंडी छाया में ही शांति मिलती है। इसलिए आवश्यकताओं को सीमित करना और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्चा वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए मोह से ऊपर उठना है। जो व्यक्ति यह संतुलन बना लेता है वही कर्मयोगी कहलाता है। जीवन की कठिनाइयां बाधाएं नहीं, बल्कि सीढ़ियां हैं जो हमें हमारे उच्चतर स्वरूप तक पहुंचाती हैं। दुख हमें तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है, और सुख हमें ढीला नहीं, बल्कि सजग रखता है। इसीलिए हर परिस्थिति को गुरु मानना चाहिए। जो बीता हुआ है वह स्मृति है, और जो आने वाला है वह कल्पना है, परंतु जो वर्तमान है वही सच्चाई है। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा साधना है। यदि मन अतीत में उलझा रहेगा तो पछतावे में डूबेगा, और यदि भविष्य की चिंता में भटकेगा तो भय में कैद रहेगा। लेकिन यदि वह वर्तमान में टिकेगा तो उसे सच्चा आनंद मिलेगा। याद रखो कि यह जीवन परीक्षा है और हर दिन हमें परखने आता है। सही निर्णय लेने वाला ही विजयी होता है। इसलिए हमेशा सच और न्याय के मार्ग पर चलो, चाहे राह कठिन क्यों न हो, क्योंकि अंततः जीत धर्म की ही होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है आत्मज्ञान पाना और अपने भीतर ईश्वर को पहचानना। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान लेती है तो जीवन का हर रहस्य सरल हो जाता है और हर दुख एक शिक्षा में बदल जाता है। यही गीता का सार है कि स्वयं को पहचानो, अपने कर्तव्य का पालन करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। यही जीवन का शाश्वत सत्य होता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली वह व्यक्ति है जो विपरीत हालात में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में आने वाली बाधाएं केवल परीक्षा होती है, यह देखने के लिए कि आप अपने संकल्प में कितने अडिग हैं। धैर्य रखना केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि कठिन समय में विश्वास बनाए रखना है। असली वीरता दूसरों पर विजय पाने में नहीं, बल्कि खुद की कमजोरियों पर जीतने में है। हर इंसान के भीतर एक असीम ऊर्जा छुपी है, लेकिन वह तब तक जागृत नहीं होती जब तक उसे परिश्रम और आत्मविश्वास से जगाया न जाए। ईर्ष्या और तुलना इंसान को खोखला बना देती है, क्योंकि यह दूसरों पर ध्यान केंद्रित कर देती है, जबकि प्रगति का रहस्य है खुद पर ध्यान देना। जीवन की कठिनाइयां वास्तव में हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। अगर रास्ता आसान होता तो इंसान का विकास कभी ना हो पाता। हर रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है, और भरोसा टूटने पर सबसे मजबूत दीवार भी गिर जाती है। इसलिए संबंधों को बचाए रखने के लिए वचन और व्यवहार दोनों में सच्चाई आवश्यक है। मौन और धैर्य अक्सर वे बातें कह जाते हैं जिन्हें शब्द कभी व्यक्त नहीं कर पाते। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि यह आपके स्तर को दर्शाता है। क्रोध क्षणिक संतोष देता है, पर स्थायी पछतावा छोड़ जाता है, जबकि क्षमा कठिन जरूर है, पर यह आत्मा को हल्का कर देती है। मनुष्य को अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा निवेश दूसरों की मदद में करना चाहिए, क्योंकि सहायता करने से मन का बोझ कम होता है और आत्मा संतुष्ट होती है। सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आता, बल्कि मानसिक शांति और संतोष से आता है। जिसने संतोष पा लिया उसने सबसे अमीर जीवन पा लिया। मेहनत से अर्जित की हुई सफलता का स्वाद किसी भी शॉर्टकट से पाई गई सफलता से कहीं अधिक मीठा होता है, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास और गर्व दोनों जुड़े होते हैं। जीवन को कभी समस्या की तरह मत देखो, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखो, जहां हर समस्या आपको एक नई दिशा देने आई है। सपने तभी पूरे होते हैं जब वे कर्म के साथ जुड़े होते हैं। केवल कल्पना में डूबा रहना व्यर्थ है। असली शक्ति तब मिलती है जब आप सपनों को मेहनत के पंख देते हैं। हर व्यक्ति का जीवन अनोखा है और तुलना केवल आत्मविश्वास को कमजोर करती है। आपकी राह अलग है और आपकी मंजिल भी अलग है। यह मान लेना ही आत्मबोध की शुरुआत है। आत्मसम्मान वह धरोहर है जिसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए। यदि आप अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग हैं तो कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना बोले सिखाता है और बिना दंड दिए बदल देता है। जीवन का हर पल क्षण भंगुर है, इसलिए उसे शिकायतों में बर्बाद मत करो।
कृतज्ञता ही वह दृष्टि है जो कठिनाइयों में भी अवसर दिखाती है। जो व्यक्ति हर हाल में धन्यवाद कहना जानता है, उसके जीवन में शांति स्थायी हो जाती है। मित्रता और करुणा ऐसे दीपक हैं जो अंधेरे समय में भी रोशनी देते हैं, जो दूसरों को राह दिखाते हैं। वे स्वयं कभी भटकते नहीं। सफलता का असली पैमाना यह नहीं कि आपने कितना अर्जित किया, बल्कि यह है कि आपने कितनों का जीवन छुआ। गलतियां जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। वे हमें वही सिखाती हैं जो कोई किताब या गुरु नहीं सिखा सकता। इसलिए उनसे भागो मत, बल्कि सीखो। असफलता केवल यह बताती है कि रास्ता बदलने की जरूरत है, मंजिल छोड़ने की नहीं। इंसान का असली सौंदर्य उसके विचारों और व्यवहार में है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, पर स्वभाव का प्रभाव हमेशा याद रहता है। छोटी सी दया का कार्य किसी के लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। इसलिए कभी अवसर हाथ से जाने मत दो। सच्चा महान वही है जो शक्ति मिलने पर भी विनम्र रहता है। जीवन की यात्रा अनिश्चित है, लेकिन यही अनिश्चितता इसे सुंदर बनाती है। यदि सब कुछ पहले से निश्चित होता तो जीवन निरर्थक होता। जब मनुष्य हर स्थिति में सीखने और बढ़ने का दृष्टिकोण अपनाता है, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। और यही समझ इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि कोई भी तूफान उसकी स्थिरता को हिला नहीं सकता। मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और जीने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा के निरंतर विकास की यात्रा है। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने आता है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि कठिनाइयां दंड हैं, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाइयां ही जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे हमें हमारी सीमाएं दिखाती हैं और साथ ही हमारी संभावनाओं का द्वार खोलती हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों में तपकर महान बनता है। आज की दुनिया में लोग बाहरी वैभव को सफलता मान बैठे हैं, जबकि असली सफलता भीतर की शांति है। यदि मन में संतुलन है तो कोई परिस्थिति आपको डिगा नहीं सकती। अक्सर लोग अपने सपनों को केवल सोचने तक सीमित रखते हैं, लेकिन सपने तभी जीवित रहते हैं जब उन्हें कर्म का आधार मिलता है। बिना कर्म के कोई भी लक्ष्य केवल एक कल्पना रह जाता है। हर इंसान अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति लेकर जन्मता है। यह शक्ति तब प्रकट होती है जब व्यक्ति आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है। कभी दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है और हर किसी की मंजिल का स्वरूप भिन्न है। जीवन की सच्चाई यह है कि यहां सब कुछ नश्वर है। समय सबसे बड़ी धारा है जिसमें सब बह जाता है, लेकिन जो अपनी पहचान कर्म और मूल्य से बनाता है, उसका नाम अमर हो जाता है। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा ऐसे जहर हैं जो धीरे धीरे आत्मा को कमजोर करते हैं, जबकि करुणा, क्षमा और प्रेम आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। मित्रों कान्हा कहते हैं, ये पार्थ कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय पा ली। मनुष्य को चाहिए कि वह पहले अपने विचारों को पवित्र करे, क्योंकि विचार ही कर्म में बदलते हैं और कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। संतोष वह खजाना है जो हर परिस्थिति में खुशी देता है, लेकिन असंतोष सबसे बड़ा दुश्मन है जो मनुष्य को अंधेरे में धकेल देता है। हमें यह समझना होगा कि धन और वस्तुएं केवल साधन हैं, साध्य नहीं। सच्चा सुख दूसरों के जीवन को स्पर्श करने और उन्हें बेहतर बनाने से आता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो दरअसल आप अपने ही भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि दया का एक शब्द भी किसी की आत्मा को संबल दे सकता है। धैर्य एक ऐसा वृक्ष है जिसके फल देर से आते हैं, लेकिन वे जीवन को अमृतमय बना देते हैं। जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को नया बनाना है। गलतियां केवल असफलता नहीं होती, बल्कि वे अनुभवों के बीज होती हैं, जिनसे भविष्य की सफलता का वृक्ष उगता है। यदि इंसान में कृतज्ञता की भावना है तो उसका जीवन कभी बोझिल नहीं होता। कृतज्ञता हमें छोटी छोटी बातों में भी सुख ढूंढना सिखाती है। यह जान लो कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाना ही समझदारी है। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो जीवन को सार्थक नहीं जीता।
जिसने हर पल को सत्य, प्रेम और कर्म में जिया, उसे मृत्यु भी जीत नहीं सकती। मित्रों, कान्हा कहते हैं, ये पार्थ कि जीवन का रहस्य यह है कि तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो उसी को मिलता है जिसने बिना थके कर्म किया है। हर रिश्ते का आधार विश्वास है, और विश्वास वह धरोहर है जिसे एक बार खो दिया जाए तो फिर पूरी तरह लौटाना कठिन होता है। इसलिए वाणी में सच्चाई और व्यवहार में पारदर्शिता आवश्यक है। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही वास्तव में महान होता है, क्योंकि विनम्रता वह आभूषण है जो आत्मा को और भी पवित्र बना देती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो विभाजन को एकता में बदल सकती है। हर दिन स्वयं से यह पूछना चाहिए कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे किसी का भला हुआ। यही प्रश्न जीवन को गहराई और सार्थकता देता है। यदि हम केवल स्वयं तक सीमित रहेंगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा, लेकिन जब हम दूसरों को साथ लेकर चलेंगे तभी जीवन संपूर्ण होगा। यह मत सोचो कि अंधकार स्थायी है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद नया अवसर आता है। केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। बाहर का शत्रु आपको केवल हरा सकता है, लेकिन भीतर का शत्रु आपको खोखला कर देता है। इसलिए आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। साधारण जीवन और उच्च विचार ही महानता की पहचान है। जिसने अपने मन में सरलता और करुणा को स्थान दिया, उसने वास्तविक संपत्ति पाली। जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन उसके भीतर छुपी शिक्षा अमर है। और जो व्यक्ति हर पल को सीखते हुए, प्रेम करते हुए और सच्चाई निभाते हुए जीता है, वही वास्तव में सफल कहलाता है। जीवन एक अद्भुत रहस्य है। यह हर दिन हमें अनगिनत अवसर देता है कि हम स्वयं को पहचानें और अपने अस्तित्व को और गहराई से समझें। कई लोग जीवन को केवल एक संघर्ष मानते हैं, लेकिन सच यह है कि जीवन एक यात्रा है जहां हर कदम हमें किसी नए सत्य से परिचित कराता है। यदि मनुष्य केवल भौतिक उपलब्धियों को ही अंतिम लक्ष्य मान ले तो वह अधूरा रह जाता है, क्योंकि जीवन का सार भीतर की समृद्धि में छिपा है। जब मनुष्य अपने भीतर संतुलन, धैर्य और करुणा को विकसित करता है, तभी उसका जीवन अर्थपूर्ण बनता है। दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें बदलना सबसे कठिन काम है। परंतु वही परिवर्तन जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। यह हमें निरंतर आगे बढ़ाता है और सिखाता है कि रुक जाना मृत्यु है, जबकि चलते रहना ही जीवन है। हर सुबह यह संदेश देती है कि जो बीत गया उसे छोड़ो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। मनुष्य यदि हर दिन को एक नई शुरुआत माने तो वह कभी निराश नहीं होगा, क्योंकि अतीत का बोझ ही भविष्य की संभावनाओं को रोकता है। जीवन का दूसरा बड़ा रहस्य यह है कि संबंध ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। धन और वैभव समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते जीवन को संबल देते हैं। यदि हम अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति ईमानदारी और प्रेमपूर्ण भाव रखते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी सरल लगने लगती है। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल बड़े कार्य ही जीवन बदलते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि छोटे छोटे सद्कार्य ही जीवन में प्रकाश लाते हैं। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना या किसी अनजान व्यक्ति को मुस्कान देना, ये सब कर्म हमारी आत्मा को उतना ही शुद्ध करते हैं जितना कोई महान साधना। मित्रों, कान्हा कहते हैं, ये पार्थ कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है स्वयं को पहचानना और अपनी आत्मा की शक्ति को जानना, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते तब तक संसार को भी नहीं समझ सकते। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने भय के आगे झुक जाते हैं। भय केवल मन की कल्पना है, जबकि साहस ही सच्चाई है। जब मनुष्य साहस के साथ कर्म करता है तो भाग्य भी उसका साथ देता है। जीवन में असफलता का अर्थ हार नहीं है, बल्कि वह एक नया मार्गदर्शन है कि किस दिशा में जाना चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि जो खो गया है उसका शोक मत करो, बल्कि जो बचा है उसकी कद्र करो। जो पाना है उसके लिए कर्म करो। इंसान के भीतर जो विचार उठते हैं वही उसकी दुनिया बनाते हैं। यदि विचार सकारात्मक हों
तो कठिन परिस्थिति भी सरल हो जाती है, और यदि विचार नकारात्मक हों तो सरल मार्ग भी कठिन लगने लगता है। इसलिए विचारों को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा साधन है। क्रोध और घृणा से किसी का भला नहीं होता, लेकिन धैर्य और क्षमा से चमत्कार घटित होते हैं। दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखा है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। और हाँ मित्रों, आगे और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं कल एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।